Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braj Jana Ranjana Yashodanandana Braj Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Harinama Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Om Ajnanaतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 25। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचेदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा मनः किंचिद् अपि चिन्तयेत्। अनुवाद: धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर आज के श्लोक में बुद्धि के द्वारा हमने किस प्रकार से अपने अंतःकरण को स्थिर करना है, भगवान इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो शनै शनै कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन हमारा ध्यान जो है और थोड़ा सा प्रगाढ़ होते जाता है, तो उससे हमें स्फूर्णा लेनी चाहिए। स्फूर्णा अर्थात स्फूर्ति, स्फूर्ति लेनी चाहिए। स्फूर्णा प्राप्त करके हम और उत्साहपूर्वक और दृढ़ निश्चय होकर ध्यान में लग जाना चाहिए हमें। उपरमेत का अर्थ होता है मुक्त हो जाना या निवृत्त हो जाना। तो उपरमेत अर्थात जिससे भी मन में चल विचल उत्पन्न हो, जिसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं कि मन में जो संकल्प विकल्प इत्यादि या भोग त्याग के विषय में जो संकल्प मन ग्रहण करता है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। मन से संबंधित हम जुड़ जाते हैं और मन से हमें जुड़ना नहीं है, हमें परमात्मा से जुड़ना है। इसलिए उपरमेत, उपरमेत का अर्थ होता है उपराम। उपराम मतलब
उदासीन हो जाना, विरक्त हो जाना, मुक्त हो जाना, त्याग देना, छोड़ देना, या उसके अस्तित्व की, या उसके होने का अस्तित्व ही नहीं होना, या उसके अस्तित्व का के ना होना, ये सब उपरमेत शब्द से अर्थ निकलता है। बुद्धया अर्थात आपकी बुद्धि, धृति गृहतया बुद्धि की जो बुद्धि के जो लक्षण होते हैं वह है विचार करना, भेद करना, भेद अर्थात ऊंच नीच का भेद करके जो सही है उस पर ध्यान करना, और दृढ़ निश्चयी होना। दृढ़ता भी बुद्धि का ही लक्षण है, इसलिए धृति गृहीतया, धृति अर्थात धारण करना, धृति अर्थात अविचल रूप से, अटल रूप से किसी चीज को धारण करना, गृहीतया उसे ग्रहण करना अर्थात उस स्थिति में, उस अवस्था को स्वीकार लेना। धृति गृहीतया का अर्थ ये भी निकलता है कि क्योंकि आप अटल और अविचल रूप से परिस्थिति को अपना रहे हो, इसका अर्थ है कि आप उस स्थिति में खूब विश्वास रख रहे हो। तो धृति गृहीतया अर्थात विश्वास पूर्वक बुद्धि द्वारा उपरमेत मुक्त होते रहना चाहिए, निवृत्त होते रहना चाहिए, और इस प्रकार से आत्मसंस्थम, आत्मसंस्थम अर्थात समाधिग्रस्त, समाधिस्थ हो जाना। आत्मसंस्थम का अर्थ होता है कि आत्मा अर्थात हमारा दिव्य स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है, संस्थम, वह अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है, स्थित हो जाती है आत्मा। हमारी आत्मा तो हाँ स्थित हो जाती है आत्मा। तो स्वस्वरूप में स्थित हो जाना। तो स्वस्वरूप क्या है आत्मा का? यहाँ पर हम स्वरूप शब्द का प्रयोग स्वरूप के साथ एक प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं, स्वस्वरूप इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि भेद कर सकें, जो हमारे अन्य स्वरूप होते हैं उससे भेद हो जाए। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन वास्तव में यह भी हमारी एक कल्पना है जो हमारे भौतिक इंद्रियों से उत्पन्न है। यह हम ज्ञान के आधार पर इसको स्वीकारते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए कि हम भगवान के भक्त हैं, तब वास्तव में हम अपने स्व स्वरूप में स्थित हो जाए। तो अभी खाली इस बात को मानते हैं हम, या भक्त मत कहिए, कभी कभी लोग कहते हैं कि अपने आप को भक्त कहना भी अहंकार होता है, तो ये सोच लीजिए कि आप भगवान के सेवक हैं। लेकिन अभी भगवान के सेवक हैं हम, किस रूप में उसकी कल्पना करते हैं कि हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, या हमें जो है रोटी, सब्जी, पूरी, खीर, पकोड़े इत्यादि अच्छे लगते हैं, इसलिए भगवान को भी हम जब सेवा अर्पण करेंगे, भोग सेवा, तो इसी स्वरूप में भोग सेवा अर्पण करेंगे। इसे भी कहते हैं अपने स्वरूप की पहचान भौतिक इंद्रियों द्वारा। इसे भी वही कहते हैं, भौतिक इंद्रियों द्वारा। तो अभी जब हम अपने आप को भगवान के अंश रूप में विचार करते हैं तो अभी भी भौतिक कल्पना होती है। इसलिए आत्म संस्थम का अर्थ होता है कि वह परिस्थिति, वह अवस्था जहां पर ध्यान मग्न होने पर हम जो हैं अपने स्वस्वरूप या स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे। स्वरूप सिद्ध अर्थात अब मन से कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात हमें दर्शन हो रहा है। तो आप आत्म संस्थम का अर्थ होता है समाधि, इस प्रकार से। और मनः अर्थात मनः कृत्वा
न किंचित, मन से किसी प्रकार से हमें कोई भी संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। अपने स्वरूप को लेकर भी कोई संकल्प नहीं करना चाहिए, कोई विकल्प नहीं होनी चाहिए स्वरूप के संबंध से भी। एक बार बात पता चल गई ना हमें और उसको हमने स्वीकार लिया है कि हम भगवान के अंश हैं, इससे ज्यादा हमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। तो करना क्या चाहिए? करने की बात है शनैः शनैः उपरमेत्, मतलब क्षण प्रति क्षण जो है मन में विरक्ति आनी चाहिए। मन जो है या हम जो हैं निवृत्त हो जाएं इस संसार से। तो क्या करते हुए शनैः शनैः क्या कर क्या रहे हैं? हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का अर्थ क्या होता है? ध्यान का अर्थ होता है कि अ, जो ध्यान योगी के लिए तो ध्यान हो गया ना, वो तो आसन में बैठकर अपने अंतःकरण में पर ध्यान कर रहा है। लेकिन जो भक्ति योगी होते हैं हम और आप जैसे, तो हमारे लिए ध्यान का अर्थ होता है कि सेवा। हमारा हमारा जो अंतःकरण है ना, वो सेवा से परिपूर्ण होना चाहिए। भगवान के सेवा के अलावा हम कुछ सोचते नहीं हैं। भगवान की सेवा सेवा ही हमारी हमारा आहार है। भगवान की सेवा ही हमारे प्राण हैं। भगवान की सेवा जो है वो हमारा सब कुछ है। कम से कम इसका ज्ञान तो रख लें, ये एक आदर्श बना लें, फिर आगे चलकर क्रमशः क्रमशः धीरे धीरे शनैः शनैः जो है हम हमें ये साक्षात्कार होने लगेगा। धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगेगा। न किंचित तनिक भी मन में किसी प्रकार की वृत्ति उत्पन्न ना कर लें अपने अस्तित्व को लेकर या अपने सेवा स्वरूप को लेकर। अब जब पता चल गया है तो 4 दिन के बाद फिर मत सोचिएगा कि अच्छा, अगर हम भगवान के सेवक हैं तो कैसे होंगे हम? तो मन में क्या विचार आएगा पता है? मन में विचार आएगा कि हमारा जो स्वरूप है ना, जो अभी चेहरा दिख रहा है, तो उससे फिर बहुत सारे तृष्णाएं उत्पन्न होंगी। तो होगा क्या कि ऐसा भक्त जो है, खाली उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा भक्त जो है ना, क्योंकि वो अपना स्वरूप जो भगवान के सेवक के रूप में समझ रहा है, वो भौतिक स्तर पर ही है अभी। भौतिकता इतनी जल्दी जाती नहीं ना। तो वह क्या करेगा? उसे वो अगर 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ऐसे अम, कुछ अंतराल पर, कुछ समय-समय पर वो ऐसे विचार करने लगे कि हाँ, हमारा स्वरूप क्या है? हम अगर सेवक हैं तो कैसा स्वरूप होगा? कैसे हम सेवा करते होंगे? तो यह व्यक्ति जब एक बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, सरल सा उदाहरण दे रहे हैं ताकि ये बात समझ में आ जाए, न किंचित का अर्थ क्या होता है। तो अ, हम और आप जैसे व्यक्ति क्या करते हैं कि जब सोचिए हम अपने कपोल पर, माथे पर तिलक अ, लगा रहे हैं, तिलक चढ़ा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, तो उस समय दर्पण में देखते हुए हमारा ध्यान इस पर जाएगा कि तिलक कितने सुंदर तरह से हम लगा रहे हैं ताकि हम कितने सुंदर लग रहे हैं। उस समय हमारा ध्यान सिर्फ हमारे सौंदर्य पे जाता है और हमारे मन में ये कल्पना उड़ जाती है कि इस प्रकार से तिलक लगाकर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यह हमारा हमें कल्पना हो जाती है कि ये हमारा स्वरूप है। तो एक नया तरंग कहते हैं, एक नई वृत्ति, एक नई तृष्णा मन में जागृत हो जाती है। तो इससे भक्त को बचना चाहिए, इससे एक साधक को बचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे, एक ये तो खाली एक ही बात हो, ऐसे बहुत सारी चीज हैं जो हमारे खाने पीने सोने से संबंधित होती हैं, जिसको हम अपने आत्म स्वरूप के रूप में पहचानने लगते हैं, हालांकि वो होता नहीं है। तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना यह हमारा हमारा गंतव्य है, ना ही कि हमारी कल्पना करने का विषय। ये कल्पना का विषय नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान का विषय है, ये खाली नॉलेज है ना? जैसे 2 और 2 4 होते हैं। अगर आप कल्पना कर लें कि अभी भारत में आम का मौसम है, तो 2 और 2 समझने के लिए अगर आप कल्पना करते हैं आम की, तो आप 2 आम और 2 आम जोड़कर 4 आम बना लेते हैं। तो अब 2 का स्वरूप क्या हो गया? आम हो गया। कभी अमरूद हो जाता है स्वरूप उसका। लेकिन 2 का वास्तव में सिर्फ ज्ञान रूपी स्वरूप है ना।
दो का स्वरूप जो है वो सिर्फ एक सिंबल के रूप में, क्योंकि हम उस प्रकार से दो लिखते हैं। हिंदी में लिखेंगे, देवनागरी भाषा में लिखेंगे तो द और के साथ ओ की मात्रा, तो दो हो जाएगा। या उसको सिंबॉलिकली लिखेंगे, नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो हिंदी में दो एक प्रकार से लिखते हैं, अंग्रेजी में दो अलग प्रकार से लिखते हैं। वही दो अंग्रेजी में शब्द शाब्दिक रूप में लिखेंगे TWO2 हो जाता है। तो दो एक ज्ञान का विषय है ना? सिर्फ दो, ये ज्ञान का विषय है। तीन ज्ञान का विषय, दो और तीन अगर जोड़ते हैं तो पांच, पांच भी ज्ञान का विषय है। इस ज्ञान से कुछ कार्य सिद्ध होते हैं हमारे। तो इस ज्ञान को स्वरूप देना, ये हमारी गलती हो जाती है। वो अपने आप में हमें उसका स्वरूप जो है सूक्ष्म रूप से समझ आ जाता है। तो जैसे विचार कीजिए कि दो और दो, तो कोई जो है उसे सिर्फ पैसों के रूप में, धन के रूप में देखता है तो लालची हो जाता है। कोई जो है उसे जो है उसे लगता है कि अगर दो दो हम अ, टमाटर जोड़ लेंगे तो फिर बाजार में बेच सकते हैं, तो फिर उसे उस सामग्री के रूप में दिखाई पड़ती है। तो आप और हम जानते भी नहीं कि हमारे मन कितने प्रकार की कल्पनाएं उत्पन्न कर सकती हैं, जो अ, बस भगवान से हमारा मन हटा देता है। ये सारे कल्पनाएं जो हैं ये हमारे मन पर संस्कार छोड़ जाते हैं। तो फिर सोचिए, व्यक्ति सोया हुआ है तो स्वप्न अवस्था में यही सारी चीजें याद आती हैं, है ना? तो अगर सोचिए, अगर स्वप्न में आपको यह दिखाई दे रहा है कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इस जीवन में जो शरीर है, अधिकतर हम इसी शरीर में अपने स्वप्न में भी अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देखते हैं। ये कब हमने निश्चित कर लिया, सुनिश्चित हो गया कि यह जो शरीर है, यह जो स्वरूप है, वही हमारा नित्य स्वरूप है। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? कि अगर सोचिए, आप विश्राम कर रहे हैं, आप स्वप्नावस्था में, नींद में है लेकिन स्वप्नावस्था में है, तो स्वप्नावस्था में आप यह देख रहे हैं कि आप भगवान की आरती कर रहे हैं। तो आरती करते हुए जो स्वरूप है, वो जागृत जगत का जो स्वरूप है वही स्वरूप होता है ना, उससे हटकर कोई स्वरूप थोड़ी होता है कि नहीं? क्योंकि यह स्वरूप जो है जागृत अवस्था में हमने अपने मन पर थोप दिया है कि भगवान का सेवक अर्थात हमारे जैसा। तो ये मन पर हमने थोप दिया उसको। तो इस प्रकार से, और फिर भगवान की भी कल्पना वैसे ही करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे स्वप्न में भगवान कृष्ण है, लेकिन भगवान कृष्ण उसी स्वरूप में आए ना, जिस स्वरूप की आप जागृत जगत में कल्पना करते हो, देखते हो, उसी स्वरूप में आते हैं ना भगवान। तो ये भी मन के ऊपर कुछ थोपने की बात होती है। तो जब हम ध्यान लगा रहे हैं तो मन पर हमें कुछ थोपना नहीं है, मन को उजागर करना है। मन की आंखों को खोलना है ताकि मन ठीक से स्पष्ट देख सके। यह ध्यान का उद्देश्य होता है। तो इसलिए कृत्वा न किंचित, मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, या चिंतन नहीं करना है। किंचित का अर्थ होता है थोड़े भी, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना है। एक बार हमने निर्णय ले लिया है ना कि भगवान के नाम का श्रवण करना है, सुनना है, उसके बाद किसी प्रकार की कल्पना मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो चार, मतलब शुरुआत में ही नहीं होने वाले, इसको साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं इस प्रयास में। पहले चलेगा, पहले जो है सविकल्प, मतलब पहले जो है अ, श्रवण करते हुए मन में आप हरे कृष्ण महामंत्र का एक स्वरूप ले आते हैं कि र ए, या HARE, या फिर तमिल में या गुजराती में आप उसको अपने लिपि में आप उसका एक स्वरूप ले आते हो। और जब ध्यान करने बैठते हो तो बहुत बार ध्यान उन शब्दों पर जाता है, उन अक्षरों पर जाता
जबकि ध्यान जो है ध्वनि, क्षमा कीजिएगा, हमने कहा था अक्षर और शब्द एक ही कह दिया। नहीं, जो शब्द स्वरूप जो होता है लिपि के रूप में, उस पर जाता है। जबकि करना क्या है, हमने हमने प्रयास करना है कि हर दिन जो है कम से कम एक-एक शब्द जो है स्पष्ट रूप से खाली सुन सके, और कुछ नहीं करना है। सुनने से, जैसे कभी-कभी जब कोई आवाज़ होती है और आप जानना चाहते हो कि किस चीज़ की आवाज़ है, कि गाड़ी आ रहा है, कि लॉन मोवर है, कि मशीन चल रहा है, क्या है? तो उस समय क्या करते हो आप? मन में कोई कल्पना नहीं करते हो, सिर्फ़ आप उस ध्वनि को सुनते हो। तो फिर उस पर ध्यान लगता है, और ध्यान लगता है तो फिर उस ध्वनि का स्वरूप जो है, हाँ, आगे चलकर जो मन पर संस्कार है उसके अनुसार ही हम ध्वनि की पहचान करते हैं। अगर मन में जो संस्कार नहीं है, तो फिर गलत पहचान हो जाती है ध्वनि की। हम सोचते हैं कि कार है, पता चलता है कि ये खाली कोई मशीन है। वैसे हो सकता है। जिस जो हमने कभी देखा ही ना, जिसका स्वरूप देखा ही ना। तो अम, खाली सुनना है। और बाद में जो ज्ञान है ना कि हम भगवान के सेवक हैं, इसके साथ वो ध्वनि अपने आप जुड़ जाती है। ये जो हम श्रवण करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हम ध्वनि श्रवण करते हैं, ये हमारे हमने जो ज्ञान स्वीकारा है, या जिसको हमने अ, जिस जिस ज्ञान में हमें विश्वास है, श्रद्धा है कि हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। तो हम जो सेवक हैं, इस ज्ञान के साथ ध्वनि जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती है, ये आपको अनुभव करना पड़ेगा। जब उसके साथ ध्वनि जुड़ जाती है, तो अपने आप मन में अलग-अलग प्रकार के, मन में जो है बाकी सारे जो विकल्प होते हैं, बाकी सारे जितने भी वृत्तियाँ होती हैं या संस्कार होते हैं, वो धुल जाते हैं, और एक ही संस्कार रह जाता है कि सेवक हैं तो सेवा करनी चाहिए। तो व्यक्ति फिर सेवा के स्वरूप को ढूँढने लगता है। सेवा स्वरूप के लिए व्यक्ति जो है अ, उत्सुक हो जाता है, और उसे अ, प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए अगर आप अच्छे से नाम स्मरण करेंगे, तो अच्छे से आपकी सेवा भी हो जाती है। जो भी शारीरिक रूप से आप सेवा करते हो, या शाब्दिक वाचा द्वारा आप सेवा करते हो या मनन करते हो, वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है अगर आप ध्यान से नाम स्मरण करेंगे तो कलयुग में। ठीक है? तो किंचित न चिंतयेत। अब थोड़ा-सा और विश्लेषण करते हैं जहाँ-जहाँ आवश्यक है। तो पहले शनैः-शनैः उपरमेत, अ अ, धीरे-धीरे से उपराम, अर्थात विरक्ति। उपरमेत का अर्थ होता है जिसको विरक्ति आ गई हो, विरक्ति होनी चाहिए। उपराम यह क्रिया है। इस समय क्रियापद है। उपराम मतलब रिटायर्ड। डिटैच से अच्छा है शब्द रिटायर्ड। हो गया आप मन को, मन जो है इतने वर्ष किसी और, किन्हीं और चीजों में लगा था, अब उन सारी चीजों से मन निवृत्त हो चुका है, रिटायर हो चुका है। तो शनैः-शनैः उपरमेत, तो पहले भी तो इसकी चर्चा हो गई है कि व्यक्ति विरक्त हो जाता है, व्यक्ति जो है निवृत्त हो जाता है, या निवृत्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या उद्देश्य है भगवान का? अगर भगवान ऐसा कह रहे हैं, तो खाली व्यक्ति तर्क कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है कि यहाँ पर उद्देश्य यह होता है कि कभी-कभी अम, मन में जो नेगेटिविटी होता है, जो भी नकारात्मक संस्कार होते हैं,
वह मन पर ज्यादा उनका प्रभाव डाल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर इस प्रकार से नकारात्मक वृत्ति होती है, अ, अक्सर ऐसे नकारात्मक वृत्तियों से द्वेष या घृणा उत्पन्न होती है। अगर कोई बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही आनंदमयी कोई संस्कार हमारे मन में है, जब हम नकारात्मक कहते हैं, उसका अर्थ होता है कि कोई बहुत ही अ, विपरीत या कोई बहुत ही विकृत अ, प्रवृत्ति या परिस्थिति का जो प्रभाव मन पे पड़ता है, वह हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और सकारात्मक का अर्थ होता है जो बहुत ही अनुकूल, जिससे आनंद प्राप्त हो, संस्कार। तो जहां पर आनंद प्राप्त हुआ है, वहां पर मन जो है थोड़ा सा निश्चिंत रहता है। मन जो है जहां पर आनंद की अनुभूति होती है ना, तो अक्सर अ, अ, मन वहां पर थोड़ा सा शांत रहता है। अ, किसकी तुलना में शांत रहता है? जहां पर मन विपरीत या विपरीत परिस्थितियों से गुजरा हुआ हो, या कुछ विकृत अवस्थाओं का अनुभव किया हो मन। विकृत मतलब अ, जो बहुत ही हमें भयानक, भयंकर या बहुत ही बुरा या बेकार लगा हो। तो आनंद के जो अनुभव होते हैं, उसमें मन थोड़ा-सा शांत रहता है, क्योंकि ऐसे होता है कि जैसे कि एक सांसारिक प्रेम उत्पन्न होता है। मतलब सभी से आप प्रेम करते हो, सभी से आप अ, सुव्यवहार करते हो। लेकिन जहाँ पर विकृत कुछ परिस्थिति आ जाती है, या कोई नहीं, विकृत कोई अनुभूति प्राप्त होती है, या कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तो जिस कारण से वो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके प्रति व्यक्ति के मन में तिरस्कार की भावना आ जाती है। फिर उसके प्रति व्यक्ति के मन में घृणा आ जाती है, द्वेष हो जाता है। और ये संस्कार जो हैं, मन में ज्यादा गहराई तक बैठ जाते हैं। तो शनैः शनैः उपरमेत का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो ऐसे अ, विकारात्मक वृत्तियां मन में गहराई तक बैठ गई हैं, कि जिसके प्रति अ, जिसका विचार करते हुए मन में घृणा आ जाती है। हम्म। सोचिए, आप किसी चीज के प्रति बहुत आसक्त हो, क्योंकि उससे आपको आनंद मिलता है, तो आप जो है उसके लिए बहुत लालची, लोभी हो जाते हो। किंतु उससे मन इतना परेशान नहीं होता जितना कि जब आप किसी चीज से घृणा करते हो। मन से घृणा निकालना, द्वेष निकालना, हेट निकालना, ये ज्यादा कठिन होता है। और अगर वो निकल भी जाते हैं, तो उसका जो आ, आभास होता है, या उसका जो एक वास, सहवास कह लीजिए, उसके उसका एक फ्रेग्रेंस कह लीजिए, उसका एक टेस्ट कह लीजिए, वो रह जाता है मन में। कि मन थोड़ा सा विकृत हो चुका है। तो विशेष करके एक साधक को ध्यान देना चाहिए कि इसके प्रति भी वो उदासीन हो जाए, कि हमने जो भी प्रतिकूल है उसे त्याग तो दिया, मन से त्याग दिया, लेकिन वो जो त्याज्य वस्तु थी, अगर वो इसलिए त्यागा है कि वो बहुत घृणात्मक थी, तो वस्तु को या कल्पना को हमने त्याग दिया है, किंतु घृणा, ये जो एक भावना होती है, वो शायद मन में रह जाए। इसलिए कहा गया है, या द्वेष जो है, जिस चीज वस्तु से हम द्वेष करते थे, उससे द्वेष करना बंद कर देते हैं व्यक्ति, क्योंकि उदासीन हो गया। पिछले श्लोक में कहा है कि वैसे करना चाहिए। किंतु जिस वस्तु से द्वेष है, या जो द्वेष की भावना किसी के भी प्रति है, तो उस द्वेष की भावना को छोड़ देते हैं। लेकिन
वो जो हमारा अंतःकरण थोड़ा सा जल गया था ना, तो जलने की बू रह जाती है। तो वो घृणा की एक बू रह जाती है, उस द्वेष का एक बू रह जाता है, एक बदबू मन में, आभास रूप में। तो आंशिक द्वेष भावना या आंशिक रूप से घृणा भावना जो है, वह हटाने के लिए उपराम शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर। और वो हटने, वो उससे मुक्त होने में समय लगेगा ना। इतने आसानी से फॉरगिव एंड फॉरगेट तो होता नहीं कि आपने एक सेमिनार अटेंड कर लिया, आपने किसी को बोल दिया कि सेमिनार में आप इतने इतने प्रभावी हो गए कि आपने वहां पर व्यक्त किया कि हाँ, मुझे इस व्यक्ति ने बहुत पीड़ा दी है, किंतु अब हम उन्हें क्षमा कर देते हैं। आप काफी रोते धोते हो, आपका मन हल्का हो जाता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कभी कभी ऐसे सेमिनार्स में आपको प्रेरित किया जाता है कि अभी अभी आप बात कर लीजिए जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष है। तो सेमिनार का माहौल ही ऐसा होता है कि आप तुरंत फोन कॉल करके कहते हो, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद फिर आंखों में आंसू, बाकी लोग भी जो हैं उनकी सहानुभूति। तो माहौल ऐसा हो जाता है कि आपका मन काफी हल्का लगने लगता है। ये बात तो सही है, होता है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। किंतु अगर व्यक्ति सोच रहा है कि वह करने मात्र से मन में जो द्वेष की अ, गंध है वो चली गई है, तो शायद हम थोड़े से ना नईव हैं, हम थोड़े से बेवकूफ हैं। क्योंकि मन के जो मन में उन भावनाओं की जो का जो सहवास होता है ना, उन भावनाओं का सहवास, वो जितने समय से हमारे मन में रहा हुआ है उतना ही समय या उससे ज्यादा समय लगेगा हमें उसके सहवास को त्यागने में। मन हल्का हो जाएगा, सामने वाले व्यक्ति के साथ आपका संबंध भी सुधर जाएगा, किंतु मन जो है ना कहीं वो वहां पर वो टूट चुका है, तो वो पूरी तरह से जुड़ता नहीं। जुड़ने के लिए उसे समय लगता है। जैसे हड्डी टूट जाती है ना, तो हड्डी जुड़ने में 6 सप्ताह या 8 सप्ताह, 2 महीने लग सकते हैं। उसी प्रकार से मन को पुनः जुड़ने में समय लगता है, सालों लग जाते हैं। तो हमको मन को जोड़ने का प्रयास नहीं करना है, हमें तो यह प्रयास करना है कि अगर मन का मन को हम भगवान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जहां पर वो क्रैक है, मन में एक क्रैक है, मन में जहां पर एक मोड़ है, वहां पर जाकर मन जो है अवरुद्ध ना हो जाए, मन जो है रुक ना जाए भगवान का स्मरण करने में या भगवान की सेवा करने में, वहां पर जाकर मन रुक ना जाए। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना, बाकी कुछ भी बोल दीजिए लेकिन ये नहीं, ये हमसे संभव है ही नहीं। जहां पर व्यक्ति संभव है ही नहीं कहता है, वहां पर अपनी सेवा वृत्ति में 1%, 2% कम पड़ जाता है। मतलब अगर 100% हमें बनना है तो 99% तक जाकर हम रुक जाते हैं। और 99% तक क्षमा कीजिएगा, 99% जाकर हम रुक जाएंगे, तो उसका फल स्वरूप ये होगा कि अगले जीवन में हमें पुनः मौका मिलेगा कि वह 1% पूर्ण करने, मतलब पुनर्जन्म फिर से लेना पड़ेगा। और पुनर्जन्म का अर्थ होता है, क्या पता उस जीवन में कब हम फिर से भगवान के भक्ति में नियुक्त हों, कोई गारंटी नहीं है। आज की हमारे पास गारंटी है कि आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास बुद्धि है, तो हमने उसका प्रयोग करना है। तो यह शब्द है उपराम। उपराम या उपराम है, उपरम है। उपराम का अर्थ होता है आ, निवृत्त हो जाना। ऐसे जो लेश मात्र भी आ, मन में किसी प्रकार की दुर्भावना रह जाती है, उससे व्यक्ति रिटायर हो जाना चाहिए, उससे हम निवृत्त हो जाने चाहिए। देखिए यहाँ पर जब हम कह रहे हैं ना, फिर से दोहराते हैं कि अ, जो भी द्वेष है वो आप त्याग देते हो, खाली द्वेष का गंध रह जाता है, एक सूक्ष्म, उसकी अति सूक्ष्म उसकी
उसका एक आवाज़ हमारे मन में फिर भी रहता है। तो इतना मतलब ये भौतिक जगत जो है, खूब विचित्र है ये भौतिक जगत। तो इसे हमने लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए इस भौतिक जगत को। मतलब आसानी से ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, बड़े आसानी से तो हम भगवान का नाम स्मरण कर पाएँगे, बड़े आसानी से। जितनी मेहनत यहाँ पर भौतिक आनंद प्राप्त करने में लगानी पड़ती है, उतनी ही मेहनत या उससे थोड़ा अधिक हमें उससे थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी आत्मचिंतन करने में। इसलिए भौतिक रूप से भावुक होकर ये सोचना कि नहीं हम तो कर लेंगे खाली, अरे भाई भगवान परमात्मा हृदय में ही है। बस मन से प्रेम करो तो हो जाएगा। ये सारी बातें जो है ना, कभी-कभी उन लोगों के आदर्श होते हैं जो अत्यंत आलसी होते हैं। आदर्श की बातें खूब कहेंगे। मतलब संदेश वाहक हैं, वो खाली संदेशा देते हैं, स्वयं इतना कष्ट करने की उनकी इच्छा नहीं होती। वो सब आराम से करना चाहते हैं, आलस से प्रधान। उपराम का अर्थ ये भी होता है, जैसे हमने कहा मन पर कुछ थोपने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का कोई स्वरूप मन पर थोपिए मत। कभी-कभी लोग पूछते हैं कि अगर हम नाम जप करें तो उस समय भगवान का जो स्वरूप है उसका ध्यान कर सकते हैं क्या? भगवान के स्वरूप आप जानते कैसे हैं? नहीं, हमने चित्र में देखा हुआ, फ़ोटो में देखा हुआ है, हमारे पास मंदिरों में जो भगवान के विग्रह हैं, उसका हमारे पास फ़ोटो है, तो फ़ोटो सामने रखकर उस फ़ोटो पर ध्यान रखते हुए नाम जप कर लें या मन में जो है उस फ़ोटो को उतार कर जो है नाम जप करें या मन में उस चित्र को उतार कर हम जो है उसका दर्शन करें। तो ये जो हमारी कल्प ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सारी जो हमारी कल्पनाएं होती हैं ना, या हम जो कल्पना नहीं करते हैं, मतलब ये सारे जो हम विचार करते हैं ना कि भगवान का स्वरूप उतार लें, ये सब हम अपने भौतिक नेत्र से देख रहे हैं ना, इन्हीं आंखों से देख रहे हैं। देखिए भगवान हमें स्वरूप दर्शन दे रहे हैं, ये हमारे नेत्रों नेत्रों के लिए सौभाग्य है। लेकिन उसको काल्पनिक रूप में अपने मन में उतार कर ध्यान करना, ये हमारी भूल होती है। शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में अगर आप भगवान की इस छवि को मन में नहीं रखोगे, तो मन में कोई और छवि आ जाएगी। ठीक है ना? जैसे हम ये उदाहरण देते हैं हमारे 6 दिवसीय गीता क्लास जो करते हैं, अभ्यास कर्म, संक्षिप्त में भगवत गीता के जो सिद्धांत हैं 6 दिनों में उसे कवर करते हैं। तो उसमें एक उदाहरण देते हैं कि एक पिता और एक पुत्र जो हैं, पिता के ही जो पुत्र हैं सुपुत्र हैं, बैठकर ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का मंत्र है हे माँ। मतलब अ, देवी माँ पर ध्यान कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी पर ध्यान कर रहे हैं कि हे माँ। तो ध्यान करते हुए पिताजी जो थोड़े से अनुभवी हैं, थोड़े से अ, जीवन का अनुभव है इसलिए थोड़ा गंभीर है, वह मन में जो छवि है उनके, वह है श्रीमती राधा रानी की, जो उन्होंने बरसाने में या कहीं मंदिर में देखा हो। और पुत्र के मन में जो छवि है वह है किसी अभिनेत्री की, जो पूर्व काल में मतलब अभी भी अभिनय करती हैं, लेकिन एक अभिनेत्री हैं जो बहुत फेमस हो गई थी भारत में, हेमा। तो तात्पर्य ये है, कहने का अर्थ यह है कि छवि जो है सही छवि, जो जिसको
संसार में एक स्वरूप दिया गया है कि भगवान जो है अपनी कृपा से अपने आप को व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस रूप में भगवान व्यक्त करते हैं अपने आप को विग्रह रूप में, वो तो सिर्फ इस भौतिक नेत्र से देख सकते हैं ना। इसलिए कभी कभी हम बोल देते हैं कि आज भगवान का श्रृंगार अति उत्तम है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे फलों से भगवान का श्रृंगार किया गया हो, या काजू किशमिश या ऐसे द्रव्यों से भगवान का श्रृंगार दूसरे दिन किया गया हो। तो इन द्रव्यों के वजह से हम भगवान का स्वरूप दर्शन जो है उसे उसकी छवि मान लेते है ना। कि भगवान ने सोने की, चांदी की या मोतियों की जो आभूषण धारण किए हुए हैं, तो उस स्वरूप में, क्योंकि हम मोती समझते हैं, सोना समझते हैं, हम द्रव्य समझते हैं, हम फल समझते हैं, उनका हमें अ, अनुभव हो चुका है, लेकिन भगवान के स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ है। तो जब छवि रूप में भगवान को हम अपने मन में धारण करके नामस्मरण करते हैं, या सिर्फ भगवान के स्वरूप पर ही ध्यान करते हैं, तो शुरुआत में 1-2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, शायद या 6 महीने भी पकड़ लीजिए, शुरुआत के कुछ महीने या शुरुआत में जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता है, मन जो है अन्य वस्तुओं से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक वो लाभदायी है। उसके बाद इस छवि पर भी ध्यान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक भौतिक कल्पना है। हमने जो देखा है विग्रह में, उस छवि पर हम ध्यान कर रहे हैं। अब मन जो है मुक्त हो गया है ना बाकी चीजों से। अब मन को अंतःकरण में लगाना है। अंतःकरण का अर्थ होता है मन की जो क्रिया थी ना अभी तक की, छवि को भी पकड़ कर रखना, मन में धारण करना, उस क्रिया को भी त्यागना है। अब अंतःकरण से अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब मन केंद्रित हो गया तो हमारा अस्तित्व है क्या? हमारा अस्तित्व है सत चित आनंद। अब इस अस्तित्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमें ज्ञात हो गया ना, 2 और 2 4 कैसे होते हैं, 2 और 3 5 कैसे होते हैं, ये व्यवहार, और व्यवहार में हम उसका प्रयोग करते हैं ना, तो उसी प्रकार से सच्चित आनंद की का अर्थ हम सबको पता है। तो हम नित्य हैं, ये ज्ञान हमें है। अब उस ज्ञान को हमने साक्षात्कार करना। तो अंतःकरण में अंतःकरण पर ध्यान करने का अर्थ होता है कि हमारे नित्य अस्तित्व का, कि नित्य हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, शरीर में सेवा नहीं कर रहे। ये शरीर तो कुछ समय के लिए है, तो नित्य भगवान की स्मृति कर रहे हैं। तो ये शरीर जिस प्रकार से, या शरीर के ये जो चर्म चर्म चक्षु हैं, जो चमड़े से बने हुए हमारे चक्षु हैं, और वह हमारे भौतिक मन को ही जो है ना दिखा रहे हैं। चक्षु, मन ही देख रहा है ना चक्षु के माध्यम से। तो ये सारी कल्पना जो है, ये हमारे भौतिक इंद्रियों पर निर्भर कर रही है कि भगवान 6 फुट 5 इंच के हैं, तो ये हमारा मन जानता है 6 फुट 5 इंच क्या है। अब भगवान की 2 आंखें हैं, तो हमारा मन जानता है कि भगवान की 2 आंखें क्या होती हैं। सोच लीजिए, महादेव की 3 आंखें हैं। कभी कभी देवी माँ के भी दिखाते हैं 3 आंखें, दुर्गा माँ को भी तीसरा आंख दिखा देते हैं। कभी कभी चित्रांकन किया गया है वैसे। महादेव जी का अक्सर कहा गया कि तीसरा आंख है उनका। जो है जो ज्ञानी लोग हैं वो तीसरे आंख का अर्थ निकालते हैं कि अज्ञे चक्र जो है वो जागृत हो गया। हमारा अज्ञे चक्र जो है वो सुप्त है। एक मतलब अज्ञे चक्र के अस्तित्व के लिए अष्टांग योग में प्रणाली दी गई है कि आंख बंद करके दोनों आंखों को केंद्रित कीजिए, जो आपके भ्रुकुटी है, जो भ्रुव है, उनके बीच में, इस स्थान पर केंद्रित आंख बंद करके देखिए, आपको अलग अलग रंग दिखाई पड़ेंगे। तो ये अज्ञे चक्र थोड़ा बहुत जो है क्रियान्वित हो रहा है, मतलब 0.001% क्रियान्वित हो रहा है। और साधारणतः ऐसे रंग, ऐसे गोलाकार, ऐसे एक जिसे सररियल एक्सपीरियंस कहते हैं, मतलब अद्भुत नहीं होता है आंख देखते हुए। प्रयास कर लीजिएगा आप, ये स्वतः सिद्ध बात है, या स्वयं आप साक्षात्कार कर सकते हैं। देखिए, अनुभूति कीजिए। तो जो
जो तपस्वी होते हैं वो इस अज्ञ चक्र को पूरी तरह से क्रियान्वित कर देते हैं। तो महादेव जी हमारे जो हैं वो पूरी तरह से इस अज्ञ चक्र को क्रियान्वित किए हुए हैं। और जब कहते हैं कि महादेव के तीसरी आंख से भस्म करते हैं, भस्म का अर्थ होता है कि अपनी ज्ञान शक्ति से जो अज्ञान है उसको भस्म करना। तो कामदेव स्मरदेव जब महादेव जी के सामने आए और महादेव जी उन्होंने भस्म किया और कामदेव जो हैं वो अपना शरीर खो बैठे थे। तो हम और आप कल्पना करते हैं कि हमारे जैसा शरीर था कामदेव का, वो कम जलकर भस्म हो गया और महादेव जी का भी हमारे जैसे शरीर है। ऐसी बात नहीं है, ये हमारी गलती है, ये हमारी गलतफहमी। महादेव जी का स्वरूप जो है वो अति सुंदर है, वो शास्त्र समझाते हैं। जितना हमें शास्त्र से समझ में आता है व्यक्ति उसको चित्रांकन करने का प्रयास करता है। कभी-कभी कुछ संत महात्मा होते हैं जो महादेव जी का या भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें आत्मदर्शन होता है। फिर वो उसे चित्रांकन करने का प्रयास करते हैं, चित्र रूप में वो दिखाने का प्रयास करते हैं। चित्र फिर भी 2D, 3D ज्यादा से ज्यादा 3D विजन हो सकता है ना। लेकिन भगवान का स्वरूप है ये मल्टी डायमेंशनल है, भगवान का स्वरूप मल्टी डी है। ठीक है। तो अंतःकरण पर ध्यान करना, और फिर जब अंतःकरण पर ध्यान करते हैं तो फिर अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानते हैं। जैसे ब्रह्म स्वरूप की पहचान होती है, परमात्मा के जो भगवान का जो स्वस्वरूप है उसका दर्शन होता है। फिर जब आप आंख खोलते हो तो सामने वही विग्रह जो है जिसको चर्म चक्षु से आप एक तरह समझ रहे थे, वही विग्रह जो है अब भगवान के स्वस्वरूप में आपको दर्शन देते। अंतर नहीं है, विग्रह ऐसे नहीं कि स्वरूप बदलता है, लेकिन अब आप चर्म चक्षु से नहीं देख रहे हो, आप अपने अंतःकरण से, अपने दिव्य चक्षुओं से दर्शन कर रहे हो। तो यह बात यहाँ पर शनैः शनैः उपराम, तो उपराम का अर्थ है कि मन से भगवान के छवि को या मन से भगवत नाम के स्वरूप को पकड़ने का प्रयास मत कीजिए, मन लगाने का प्रयास करें। मन चीजों को पकड़ना चाहता है, उसे अपनाना चाहता है, उसे अपना बनाना चाहता है, उसे अपना उसको कैद करना चाहता है मन। तो अगर मन को आप भौतिक कोई सुख नहीं दे रहे हो तो मन कहता है ठीक है भौतिक मत दो, तो जो तुम आध्यात्मिक दे रहे हो, जो तुम्हें अध्यात्म लग रहा है वही दे दो, हम उसको भौतिक बनाकर आनंद कर लेंगे। ये मन करता है। आप अध्यात्म में लगते हो, मन जो है उसको भौतिक बनाकर फिर उसे भौतिक सुख में बदल देता है। इसीलिए तो अध्यात्म में भी व्यक्ति जो है द्वेषी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, प्रतिष्ठाभिलाषी हो जाता है ना। तो अम, तो मन में अ, ये जो संकल्प उठते हैं, उन संकल्पों को भी, संकल्प अर्थात आज हम भगवान के इस स्वरूप को धारण करेंगे, या भगवान को ये चीज पसंद है तो आज इसको हम ऐसे बनाएंगे। भगवान को जो पसंद है वो बनाइए जरूर, किंतु भगवान कहते क्या है कि अगर आप उन्हें एक पत्र पुष्प भी अर्पण करेंगे अगर भक्ति भावना से, तो भगवान को आनंद देने के लिए अगर भगवान की जो पसंदीदा वस्तु आप भोग रूप में बना रहे हैं, तो आपका मन भी आनंद में होना चाहिए वो बनाते हुए। क्योंकि जब मन आनंद में रहेगा तो भक्ति भावना व्यक्त होगी, और फिर भगवान उस भोग के साथ साथ आपके मन की जो भावना है उसे भी स्वीकारते हैं। और अगर भोग किसी प्रकार से कम रह जाए, वो जो पदार्थ है उसमें कोई कमी आ जाए, लेकिन आपके मन की भावना सही है, तो भगवान गीता में आगे कहते हैं तत् अहम भक्ति उपहृतम, हम उसे ग्रहण करते हैं, भगवान कहते हैं।
ठीक है? तो ये जो है ना, ये सारी बातें जो हैं, शायद अभी इतना हम अभ्यास कर रहे हैं भगवत गीता में 6वें अध्याय में, तो ऐसा लगता है कि भाई ये सारे जितने हमें काम करने हैं, इसकी कोई सीमा है या नहीं है? या हर दिन जो है नई-नई चीज़ पता चलती है कि हमें ये भी करनी है, हमें ये भी करनी है। हम ये भी गलत कर रहे थे, हम ये भी गलत कर रहे थे, या ये भी हम गलत कर सकते हैं, ये भी गलत कर सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, कल हमने कहा था ना कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ, समय लग जाए लेकिन अ, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और इसलिए जो है बुद्ध्या धृति गृहीतया शब्द का प्रयोग किया गया। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि पता चल जाए कि हाँ, और काम है, और काम है, और काम है, तो सेवा तो मिल रही है ना, कि और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। हमें तो लगा कि हो गया, अब तो पता चलता है कि और आगे जाना है, और आगे जाना है। हिमालयों में आप जितना चलते जाएंगे ना, तो लगता है कि हाँ, ये चोटी है, फिर वहां पर पहुंचकर पता चलता है कि और आगे भी जा सकते। पर्वतों का स्वरूप ऐसा होता है, क्योंकि हम छोटे हैं, हमारी हमारी दृष्टि जो है कम है ना, कमजोर है ना, तो सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हमारी व्यापक दृष्टि नहीं है। हम्म। तो क्षण क्षण उपरमेत, उपराम, इस प्रकार से मन से परमात्मा को पकड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। मन तो भौतिक चीजों को भी पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता है। तभी तो कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं कि वो चीज छूट गई हमारे हाथ से। तो परमात्मा को क्या पकड़ेगा मन? मन को परमात्मा में लगाने का प्रयास कीजिए, वह संभव है ना। तो बुद्धि धृति गृहीतया, या बुद्धिया धृति गृहीतया, इसका अर्थ है कि ये जो सारी बातें होती है ना, कि हमको लगता है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, मतलब पहले क्या हमें मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद ये जो लाभ प्राप्ति की बात होती है, जिसकी वजह से ही हम अक्सर प्रेरित होते हैं। धीरे 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 ध्यान करते हुए, वर्षानुवर्ष ध्यान करते हुए, इससे हमें मुक्त होना चाहिए। कैसे? दृढ़ निश्चय होकर। दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या होता है? कि दृढ़ निश्चय की आवश्यकता तब पड़ती है जब समय बीत जाने के बाद मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है कि भाई कोई काल्पनिक वस्तु के पीछे तो हम नहीं ना पड़े हैं। बहुत लोग 3-4 साल तपस्या करने के बाद, बहुत नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो 3-4 साल तपस्या करने के बाद जब प्रगति नहीं कर पाते, तो यही सोचते हैं कि 4 साल हमने व्यर्थ गवा दिया, कुछ है ही नहीं ऐसा। बड़े मायूस हो जाते हैं, या बड़े ही धुतकारने लगते हैं इस प्रक्रिया को, कि क्या फायदा, कुछ नहीं होता है, ऐसे कैसे इस प्रकार से। तो धृति गृहीतया, बुद्धिया धृति गृहीतया का अर्थ होता है कि ये जो लाभ प्राप्ति की जो हमारी वृत्ति होती है ना, ये काफी समय तक हमारे साथ रहने वाली है। ठीक है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन पूरा मिला हुआ है ना। जैसे आप सोचते हो कि 50-60 साल जो है नौकरी करनी है, उसके बाद जो हमने पीपीएफ में पैसा रखा हुआ है, या पीएफ में, या फिर यहाँ पर जो 401 के कहते हैं अमेरिका में रखा हुआ है, मतलब रिटायरमेंट फंड में पैसा जमा किया हुआ है, वो हमें तो 50-60 साल, मतलब 20 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, 60 साल की उम्र तक, 65 साल की उम्र के बाद, तो 30-40 साल काम आपने किया है ना। तो क्यों कर रहे हैं आप काम? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर तब तक जिंदा रहे तो होना क्या है? रिटायरमेंट फंड मिलेगा। उसी प्रकार से हमें यह विचार करना चाहिए कि अंतकाल पता नहीं है, लेकिन जब तक अंतकाल आ जाए,
तब तक इतना हमारे हमारे जो है बुद्धि अ, स्थिर हो जानी चाहिए कि भगवान का स्मरण कर पाए अंतकाल में। और किस प्रकार से स्मरण कर पाए? भौतिक कल्पना के अनुसार नहीं, बल्कि अंतःकरण की जो अनुभूति है, उस आधार पर हम स्मरण कर पाए। तो ये जो प्राप्ति, ये प्राप्त होगा कि क्या प्राप्त होगा, कितने दिन में प्राप्त होगा, ये सब जो है ये छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं। हम सिद्धि अभिलाषी हैं। और फिर कुछ बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं। पर्वत से भी अधिक भारी हो जाना, मतलब आप हैं 5 फुट के, 6 फुट के, लेकिन भारी इतना होते हैं कि आपको क्रेन से भी उठाया नहीं जा सकता, इतना भारी हो जाना। जैसे प्रहलाद महाराज ध्यान में बैठ गए तो उन्होंने कोशिश किया कि उसको उनको ढक लें, उनको फेंकें, लेकिन वो हिले ही ना। तो ये बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं, छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं। सिद्धि मिले या ना मिले, सिद्धि मिलती है तो उससे आसक्त नहीं होना है, सिद्धि नहीं मिलती है तो उससे मायूस नहीं होना है। ये नहीं कहा गया कि आपको सिद्धि मिलनी ही है, और जिसको सिद्धि मिलती है सोचना चाहिए कि थोड़ा सा दुर्भाग्य है। जैसे संसार में कितनी सारी चीजें होती हैं जिससे हम अपरिचित हैं। मतलब हमारे पड़ोस में ही कितने काम होते रहते हैं जिससे हम अपरिचित हैं, और उसको जानने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार से सिद्धियां होती है संसार में। शायद हमारे मार्ग में प्रगति करते हुए सिद्धियां भी आ जाएंगे, लेकिन उससे अपरिचित रहिए, अर्थात अनदेखा कर दीजिए, उदासीन रहिए, उपरमेद। तो बुद्धि धृति गृहीता है, इसको कहते हैं धृत बुद्धि। बुद्धि जो है अ, विचार तत्व है ना, विचार करती है बुद्धि। तो विचार द्वारा, विश्लेषण द्वारा सबसे पहले कन्विंस हो जाइए, कमिटेड हो जाइए। एक बार कन्विंस और कमिटमेंट आपने दे दी, कन्विंस होकर कमिटमेंट दे दी, उसके बाद समय पर ध्यान मत दें कि कितना समय लग रहा है। प्रगति बिल्कुल होगी। कैसे? हमसे पूर्व, हमसे पहले भी बहुत सारी पीढ़ियां हैं। इन पीढ़ियों में महात्माओं ने ये सिद्ध किया हुआ। हम पहले व्यक्ति नहीं हैं, तो हमसे भी सिद्ध हो पाएगा। जिस प्रकार से हमने 12वीं 10वीं की जो है 10वीं कक्षा सिद्ध कर लिया, 12वीं सिद्ध कर लिया, फिर प्रोफेशनल कुछ डिग्री सिद्ध कर लिया, वैसे ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमसे पहले भी लोग कर चुके हैं, हमारे पूर्व आचार्य। तो फिर हमसे भी हो जाएगा। तो इसे कहते हैं बुद्धि धृत गृहीतया। और आत्मसंस्थम मन, आत्मसंस्थम मन का अर्थ होता है कि भगवान ये हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। इसमें ये अभी ज्ञान का विषय है। इसी ज्ञान को हमेशा से मानो जैसे कि वह हमारा कल्चर है, जिस कल्चर में हम बढ़ रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है जिस कल्चर में। तो आत्मसंस्थम मन, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के सेवक हैं। न किंचित चिंतित, तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। तो यहां पर फिर से तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। किस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए? पहले भी बता चुके हैं, अब किस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए? परमात्मा तत्व को
देखिए यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है। ये विश्लेषण इसलिए ताकि हमारी बुद्धि दृढ़ निश्चयी हो जाए। ये विश्लेषण इसलिए नहीं है ताकि हमें परमात्मा समझ में आ जाए। ठीक है? जितनी हमारी समझ बात आ रही है, उससे हमारा निश्चय दृढ़ होना है। यह लक्ष्य है। तो किंचित न चिंतयेत, बार-बार चिंतन करना कि परमात्मा कैसे होंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा, हमारा स्वरूप कैसा होगा। भगवान नाम जो हम लेते हैं, तो भगवान नाम लेते समय कहा जाता है कि नाम से भगवान के रूप का जो है दर्शन हो जाएगा। वो कैसे होगा, मतलब कैसे निकलता है बाहर, कैसे अंकुरित होता है, कैसे प्रकट होता है। ये सारी बातें जो है न चिंतयेत, इनके बारे में चिंतन नहीं करना है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब व्यक्ति भौतिक पदार्थों से अपने सारे इंद्रिय समेट लेता है, तो ये प्रत्याहार है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस संदर्भ में कहते हैं कि प्रत्याहार यहाँ पर किया जा रहा है। अर्थ क्या है? हम खाली यही सोचते हैं, हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी चीज देखो तो उसके प्रति मोह मत रखो। इतनी बात नहीं है कि अगर आपको बस गाड़ी है तो मोह मत रखो, गाड़ी नहीं है तो मायूस मत हो। ये तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुपरफिशियल चीज है। हमें ध्यान देना चाहिए कि मोह जो है और कितने प्रबल रूप से व्यक्त होता है हमारे जीवन में। और एक जो उसका स्वरूप है, उसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग में की। शुरुआत में प्रवचन के कुछ जो शुरू के कुछ क्षण थे, उसमें चर्चा की कि परमात्मा की छवि को जो भौतिक इंद्रियों से हम देख रहे हैं, उसको ही हम सर्वस्व मानते, कि भगवान तो हमारे ऐसे ही हैं। अरे वो आपके चर्म चक्षु देख रहे हैं। चर्म चक्षु क्या देखते हैं? चर्म चक्षु सिर्फ भोग की वस्तु देखते हैं। तभी तो भगवान की छवि मानकर भी, भगवान की छवि मन में रखने के बाद भी, जब कोई हमें समोसा या पिज्जा या गुलाब जामुन या पकोड़ा दिख जाता है, तो फिर उसके पीछे मन लपलपाने लगता है, दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आंख अभी भी वो देख रहे हैं कि क्या भोग्य वस्तु है। तो इन इन आंखों से जो भी हम चीज देख रहे हैं, ज्ञान के आधार पर हम उसे देखने का प्रयास करते हैं कि भगवान का विग्रह जो है, ये मूर्ति नहीं है, ये सिर्फ धातु नहीं है, ये साक्षात भगवान, ये ज्ञान है। किंतु आंख क्या देख रहे हैं? धातु। तो जैसे ही आंख को धातु दिखता है, तो आंख जो है वो चाहता है उसे भोगना। और यही बात मन तक, ये बात पहुंच जाती, तो मन भी उसे भोगना चाहता है। इसलिए कभी कभी हमें श्रृंगार अच्छा लगता है, कभी श्रृंगार अच्छा नहीं लगता। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान आज थोड़े से डल दिख रहे हैं ना। हम्म, आज भगवान तो बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, मतलब खिल रहे हैं आज। ये जो हम भावनाएं व्यक्त करते हैं ना, ये हमारे चर्म चक्षुओं के आधार पर है। कम से कम भगवान के संदर्भ में कर रहे हैं, तो ये किसी और संदर्भ से लाख गुना अच्छा है। ये किसी और संदर्भ से हजार गुना, लाख गुना, करोड़ गुना गुना अच्छा है। क्योंकि कम से कम अध्यात्म की पहली सीढ़ी पर हम खड़े हैं, या अध्यात्म की ओर उन्मुख हो गए हैं। चढ़ाई करना बाकी है, लेकिन उसी को सत्य मान लेना, यह हमारी गलती होती है। इसलिए न चिंतित, जब आप थोड़ा प्रगति कर लो, साल 2 साल 3 साल 4 साल, मन थोड़ा स्थिर हो जाए, उस समय इन छवियों पर भी ध्यान देना बंद कीजिए आप। कैसे ध्यान देना? मतलब नाम जप करते समय। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी, एक भक्त थे, काफी समय से जप कर रहे थे,
बड़े विनम्र स्वभाव ने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी, कभी-कभी हमारे मन में भगवान कृष्ण का दर्शन होता है। प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात। अगर आप और नाम जप करेंगे तो वो स्थिर हो जाए। फिर कुछ जो नए भक्त थे, एक बार नए भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद, हमारे मन में भगवान का जो है ना चित्र आ जाता है। प्रभुपाद ने कहा, और जप करोगे तो वो चित्र अपने आप चला जाए, मन से निकल जाए, और जप करो ध्यान से। तो दोनों ही उदाहरण है, प्रभुपाद जी ने दोनों ही पक्ष से कहा है। एक बार कहा है कि अच्छी बात है, और ध्यान करोगे तो वो छवि नित्य रहेगी, आएगी और जाएगी नहीं। और दूसरी बार कहा है कि ध्यान करोगे तो फिर छवि जो है मतलब आपको छवि पर ध्यान नहीं करना है, आपको ध्वनि पर ध्यान देना। तो नाम श्रवण कीजिए, आप नाम ले जब उच्चारण करें तो मात्र श्रवण कीजिए। तो प्रत्याहार, जब व्यक्ति प्रत्याहार की परिस्थिति में आता है ध्यान योग में, या जब जहां पर वो एक लाइफ टर्निंग मोमेंट होता है योगी के जीवन में, जहां पर वो बहिर्मुख से अंतर्मुख हो रहा है। बहिर्मुख जब था तो उस समय वह अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर रहा था, तो इसलिए यम नियम, योग्य अयोग्य, अपने इंद्रियों को संयमित करना और नियमों का पालन करना, ऐसे कर रहा था। अब प्रत्याहार की परिस्थिति में वह अंतःकरण पर ध्यान करता है, जहां पर सिर्फ आत्मा ये सच्चिद आनंद में ही है, इस पर ज्यादा ध्यान करता है। ये अष्टांग योगी करता है। हम और आप जो है जब नाम संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उससे हमारे लिए क्या प्रणाली, अगर आप नाम जप करने बैठ रहे हैं 1.5-2 घंटे, तो आप पहले जो है बाह्य जो जितना भी बाह्य जग जो बहिर्मुखी हमारी वृत्ति होती है, उसको कम करने के लिए जो भी योग्य वो कीजिए। और जब आप उसमें सिद्ध हो जाएं, आपका मन स्थिर हो, बहिर्मुख विषयों से मन विचलित नहीं हो रहा है, तब आप जो है नाम पर और ध्यान लगाएं, अपने अंतःकरण में प्रभु का नाम जो है धारण करने का प्रयास करें। ये हमारे लिए प्रणाली प्रणाली है। मतलब जिह्वा से नाम ले रहे हैं, कान से श्रवण कर रहे हैं, और मन में जो ध्यान विषय है वह है अंतःकरण का ध्यान विषय, अर्थात भगवान का नाम ये अति पावन है, भगवान का नाम शुद्ध है, भगवान का नाम चिंतामणि है। तो ये जो चिंतामणि नाम है ना, भगवान का नाम चिंतामणि है, ये भगवान का नाम निर्मल है। तो उस निर्मलता की अनुभूति होनी चाहिए हमें। श्रवण अभी भी चल रहा है, जब तक प्रत्याहार नहीं हो, जब तक हम बहिर्मुखी हैं और नाम जप कर रहे हैं, तब तक इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम स्मरण करते हो तो ध्यान पूर्वक नाम स्मरण करते हैं, तो मन में इंद्रियों से संबंधित कोई विचार नहीं आने दे रहे। और अगर मदद होती है ऐसे, तो उस समय आप शुरुआत में छवि रख सकते हैं। उससे ज्यादा योग्य होगा कि सामने आप एक पिक्चर रख लें, एक फोटो रख लें। वो ज्यादा योग्य होगा, नहीं तो मन जो है फिर कसरत करने लगा, आपको सर दुखने लगेगा आपका, अगर आप मन में ऐसा विचार करने लगो कि ध्यान से श्रवण भी करना है, फिर एक छवि भी मन में रखें। तो सामने एक चित्र रख लीजिए चाहिए तो। फिर जैसे कुछ क्लास पूर्व हमने समझाया था, थोड़े समय के बाद सिर्फ नेत्र उसके ऊपर केंद्रित हैं, नेत्र उसके ऊपर टिके हुए हैं, इतना ही करना चाहिए। उस चित्र में ध्यान मत लगाइए, ध्यान जो है नाम स्मरण में लगाइए। तो कुछ समय बाद जब आप बहिर्मुखी, मतलब वो चित्र देख रहे हैं, लेकिन अब आपको संसार जो देखना है, जो सुनना है, जो सूंघना है, इन विषयों से आप धीरे धीरे विरक्त हो रहे हो, तो अंतःकरण में भगवंत नाम की जो निर्मलता है, जो शुद्धता है, उसकी अद्भुतता है, उसका उसका जो रस है, ध्यान करते हुए जब आप ध्यान से नाम श्रवण करते हैं, तो इन चीजों के अस्तित्व का आपको साक्षात्कार होने लगता है।
इन चीजों के अस्तित्व का साक्षात्कार होने लगता है। और जब भगवत नाम के इन गुणों का साक्षात्कार या उसके अस्तित्व का हमें अ, पता चलने लगता है, तब हमारे मन में तीव्र इच्छा जागृत होती है भगवान की सेवा करने की। तब अंतःकरण से सेवा करने की इच्छा जागृत होती है कि सोते जागते जो है भक्त प्रयास यही यही विचार करता है कि भगवान की सेवा कैसे करें। तो उस समय मन से भगवान की छवि पकड़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अब भगवान अपनी छवि स्वतः हमारे मन में उतारने वाले हैं, स्वतः उतारने वाले। तो जिस जैसे हमने कल्पना की थी वैसे कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। करना क्या है? ध्यान से नाम स्मरण करना है। श्रवण जो कर रहे हैं नाम को, तो उसका मनन करना है, उस पर ध्यान देना है। उसे कहते हैं नाम स्मरण करना, उस पर ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना। यह कार्य करना है, क्योंकि यह हमारी साधना की कार्य है, साधना का कार्य है। साधना से हमारा मन स्थिर होता है, फिर भावनाएं जो है व्यक्त होंगी जब हम काफी हद तक शुद्ध हो जाएंगे। मतलब प्रायः शुद्ध, मतलब ऑलमोस्ट शुद्ध हो जाएंगे, तो फिर भावनाएं व्यक्त होंगी और फिर हमारा सहज प्रेम जो कृष्ण के प्रति है वो उजागर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल समझाने का प्रयास किया है, प्रैक्टिकली कैसे। जैसे विचार कीजिए कि सूर्य की ऊर्जा से ही यहाँ पर उसको किसी प्रकार से अ, जो जल में है या वायु में जो सूर्य ऊर्जा है, जो एनर्जी है, या सोलर पैनल से हम उसे पकड़ लेते हैं और फिर अपने घर में उजाला ले आते हैं। पहले तो ये पहले विद्युतीकरण नहीं हुआ था ना, विद्युत शक्ति नहीं थी। तो यही सूर्य की जो ऊर्जा है, ये वृक्ष प्राप्त करते। तो ये वृक्ष जो है या फिर अनाज प्राप्त करते हैं। तो अनाजों को जो है, जैसे जो ऑयल सीड्स होते हैं, उससे तेल निकाला जाता है। फिर तेल में ये ऊर्जा होती है, तो उसका दीपक जलाकर प्रकाश प्राप्त किया जाता है, या फिर लकड़ी जलाकर जो है प्रकाश और गर्मी प्राप्त की जाती है। ये पूर्व में, तो ये अलग अलग स्वरूप में सूर्य की ही ऊर्जा है, जो अलग 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 स्वरूप में संसार में व्याप्त है। अब सोचिए, ऐसा कोई बल्ब है, ऐसा कोई दीपक है, उससे आप सूर्य को प्रकाश और प्रकाश में बनाने का प्रयास कीजिए। संभव है? सूर्य को कैसे आप और प्रकाश में बनाएंगे? ये सारे दीपक उपक सूर्य के प्रकाश के सामने सब जो है ना, ये तुच्छ है। उसी प्रकार से शुरुआत में तो हमने अपने मन में भगवान की छवि रख ली है, लेकिन जब भगवान का दर्शन होता है या भगवान के अस्तित्व की का आभास होने लगता है, उस समय ये जो भौतिक मन है, ये क्या भगवान के प्रकाश को धारण कर पाएगा? क्योंकि ये छोटा सा एक भौतिक तत्व है। जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसकी जितनी भी वैचारिक क्षमताएं हैं, उससे कहीं आगे, उससे कहीं ज्यादा जो है भावनाओं की उसे अनुभूति होती है। तो मन से भगवान को प्रकाशित करना संभव नहीं है। तो मन से हमें भगवान को पकड़ने का प्रयास करना, एक समय पर हमें त्यागना पड़ेगा और हमें समर्पण करना पड़ेगा भगवान को कि प्रभु आप स्वतः हमें दर्शन दीजिए। हाँ, भौतिक वस्तुओं से मन हटाने के लिए भगवान की छवि पर ध्यान लगा सकते।
थोड़े समय बाद जब आप और ध्यानस्थ हो जाएं, ध्यानग्रस्त हो जाएं, आप और ध्यान में जो है प्रगति कर लें, उस समय जो अगर अष्टांग योगी हैं तो अपने ब्रह्म स्वरूप पर चिंतन करना शुरू कीजिए, और अगर आप भक्ति योगी हैं, कृष्ण भावना में हैं, तो भगवत नाम पर और ध्यान लगाना शुरू कीजिए। कोई चीज इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कल्पना करने की आवश्यकता तब नहीं पड़ती, क्योंकि मन से भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता, मन से भगवत नाम को भी आप पकड़ नहीं सकते। मन ये भौतिक धातु है। मन से सिर्फ आप एक क्रिया कर सकते हैं, मन को आप भगवान में लीन कर सकते हो, भगवान में लगा दो, भगवत नाम में मन को लगा दो, मन को रम जाने दो भगवत नाम। यह आप कार्य कर सकते, यह कार्य सिद्ध हो सकता है संसार में। ठीक है ना? चलिए एक और एक उदाहरण देते हैं, एक उपमा देते हैं। जैसे समुद्र है ना, तो समुद्र में जल होते हैं, जल है, लहरें हैं, लेकिन जल में ना तो समुद्र होता है ना लहरें होती हैं, जल जल होता है। जब वो जल समुद्र का रूप धारण करता है तो समुद्र में जल का एक स्वरूप होता है। जैसे गिलास में जल धारण करते हैं ना, तो उस गिलास में जो जल है उसका एक आकार होता है, एक स्वरूप होता है। लेकिन जल का स्वयं इतना विशाल है कि उस जल में कोई समुद्र नहीं होता। उसी प्रकार से मन में आप भगवान की छवि धारण कर सकते हो, लेकिन परमात्मा, मन भौतिक है तो आप भौतिक तरीके से परमात्मा भगवान की छवि आप धारण कर सकते हो, भगवान का एक पिक्चर मन में उतार सकते हो आप। किंतु भगवान जो है पिक्चर नहीं है, भगवान में कोई पिक्चर्स नहीं होते। समझ रहे हैं आप इस बात को? भगवान का अपना ही एक अस्तित्व है, भगवान का अपना ही एक स्वरूप है, और जब उस स्वरूप का दर्शन व्यक्ति को हो जाता है ना, तो भौतिक तत्व जो है उस स्वरूप को बांध नहीं सकते। भौतिक तत्व, जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी कुछ विग्रहों की कथाएं आती हैं कि वह विग्रह बोलते हैं अपने भक्तों के साथ, सबके साथ नहीं बोलते, एक दो भक्तों के साथ बोलते हैं जो जिनको साक्षात्कार हो गया है कि यहाँ पर साक्षात श्याम श्याम सुंदर है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई धातु नहीं है। तो उनको चर्म चक्षु से दिखाई नहीं दे रहा, उनके नेत्र अलग हो चुके हैं। ऐसा व्यक्ति आपका शरीर भी नहीं देखता, वो सिर्फ परमात्मा दर्शन करता है। वो देखता है कि आप जो उनसे व्यवहार कर रहे हो, साक्षात भगवान व्यवहार करने का अवसर दे रहे हैं। बहुत प्रगत स्तर है ये, कि भगवान भोजन बैठकर खा लेते हैं। कथाएं हम सुनते हैं, सुनी हुई। कभी कभी भगवान किसी पर ऐसी कृपा कर दे तो वो अलग की बात है, कृपा कर देते कभी कभी भगवान। अक्सर ऐसी कथाएं जो हैं यहाँ पर विग्रह बोलते हैं, विग्रह जो है खेलते हैं। जैसे ठाकुर जी, मदन मोहन जी जो है, जब मदन गोपाल, उनको मदन गोपाल के नाम से जाना जाता था, तो पुरुषोत्तम चौबे जो अद्वैत आचार्य जी के शिष्य हैं, मथुरा में रहते थे, उनके घर में भगवान विग्रह रूप में थे। लेकिन सनातन गोस्वामी ने देखा कि वो खेलते हैं, खेलने जा रहे हैं बाहर, जो चौबे जी के बाकी बच्चे बच्चे हैं उनके साथ खेलने निकल रहे। फिर सनातन गोस्वामी के पास जब मदन मोहन जी आए, तो मदन मोहन जी सिर्फ बातचीत करते थे उनके साथ। तो ये सारी कथाएं हम सुनते हैं ज्ञान के आधार पर। भगवत गीता में भगवान ने सही में इतना सुंदर ज्ञान दिया हुआ है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है।
इसलिए परहम जो परमहंस हैं, वो भगवत गीता को इतना मानते हैं कि इतना सुंदर हमें विश्लेषण भगवान ने करके दिया हुआ। ठीक है? तो ये बात हो गई आत्मसंस्थम कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। चलिए, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आपके यहाँ 9:30 बज रहे हैं। अगर कमेंट सेक्शन का ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। आज होपफुली का जो है ठीक से ट्रांसमिशन हुआ होगा। कहीं पर भी कोई व्यत्यय नहीं आया होगा, या तो साउंड में या पिक्चर्स में। कमेंट सेक्शन में अपने अभिप्राय व्यक्त कीजिए, एक दूसरे का सत्संग कीजिए। ओह! वॉइस इज़ ब्रेकिंग फिर से लिखा गया है। हुँ, अच्छा। अब इतना ही कह सकते हैं कि अगर बीच-बीच में कहीं पर कुछ व्यत्यय हुआ है, तो कृपया करके यूट्यूब पर देख लीजिएगा बाद में, है ना? 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है आज के चर्चा से संबंधित, तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न लिखकर भेज दीजिए, उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। अभी तक तो हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आए। यूट्यूब पर अगर लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया। अगर आप किसी किसी को ये प्रवचन आगे भेजना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसे फॉरवर्ड कर दीजिए। आपको संधि उपलब्ध है। या किसी को भी आप इनवाइट करना चाहते हैं हमारे इस लाइव सेशंस में, तो आप इनवाइट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम समाप्त करें, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं आए हैं। तो यहाँ पर रुकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।